आज अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हर्ष एवं गौरव का स्वर्णिम अवसर है कि जन जन के कंठहार परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मोरारी बापू का सानिध्य लाभ प्राप्त हुआ है। सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण इस क्षण के साक्षी बनकर अभिभूत हो रहे हैं। मात्र 12 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी की कालजयी कृति रामचरितमानस को कंठस्थ कर 14 वर्ष की आयु में कथावाचन प्रारंभ करते हुए पूज्य बापू ने गत 50 वर्षों में 762 आयोजनों में कथावाचन किया है। आपने न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व के कई देशों में राम कथा का पाठ करके भक्ति एवं आध्यात्मिकता की अलग जगाई है। आपकी कथावाचन की विशिष्ट शैली में गोस्वामी तुलसीदास जी की ही भांति भाव, भाषा, साधना, दर्शन और आध्यात्म का समन्वय परिलक्षित होता है। आपके व्यक्तित्व के विषय में किसी शायर की यह पंक्तियां चरितार्थ होती हैं कि जितनी बार भी देखा उनको एक नया अंदाज मिला, इतने रंग कहाँ होते हैं एक गुल की मुस्कान में। आपके कथावाचन का मुख्य उद्देश्य धर्म का उत्थान, उसके द्वारा समाज की उन्नति और सत्य, प्रेम एवं करुणा के संदेश से विश्व शांति की अभिलाषा है। इस महान लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र के इन अल्फाजों में व्यक्त होती है कि जिस दिन से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने आज तक मील का पत्थर नहीं देखा। मैं पूज्य बापू से निवेदन करता हूं कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं मंच पर विराजमान श्री प्रफुल्ल हनुभाई, प्रोफेसर शैलेंद्र मेहता एवं श्री भूपेंद्र शाह से भी आग्रह करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन में बापू का सहयोग करें। दीप प्रज्वलन के इस अवसर पर मैं राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की इन्हीं पंक्तियों द्वारा प्रार्थना करता हूं। मानस भवन में आर्यगण जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्यगण जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। जिनके कर पल्लवों में सृष्टि के सुंदर संगीत के रूप में वीणा, दिव्य ज्ञान के रूप में पुस्तक और नेत्रों में सदैव सरस्वती पुत्रों के लिए करुणा का सागर लहराता है,
उस दिव्य ज्ञान की प्रतिमा मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं अमोली एवं प्रणाली को मंच पर आमंत्रित करता हूं। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभुतिमिः देवी सदा सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। धन्यवाद अमोलियम प्रणाली। मां सरस्वती की वंदना के पश्चात मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री भूपेंद्र शाह से निवेदन करता हूं कि वह तुलसी पौध भेंट कर पूज्य बापू का स्वागत करें। मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन श्री प्रफुल्ल अनुभई से आग्रह करता हूं कि वो शॉल ओढ़ाकर बापू का स्वागत करें। स्वागत रस्म के पश्चात मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शैलेंद्र मेहता से निवेदन करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर अपने विचार व्यक्त करें। परम पूज्य मुरारी बापू, श्री प्रफुल्ल अनुभई, श्री भूपेंद्र भाई शाह, प्रोफेसर वैभव शाह, उपस्थित प्राध्यापक, विद्यार्थीगण, कुछ साल पहले की कहानी है। उस समय हम लोग अमेरिका में थे। हमारा बेटा राघव उस समय 2 साल का था और जैसा कि लोग जानते हैं, जो राघव को जानते हैं, उस समय भी बहुत नटखट था, आज भी बहुत नटखट है। और जो मुझे जानते हैं वो ये जान के कि वो नटखट है जान के आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। लेकिन बहुत जिद्दी था और खाना ठीक से नहीं खाता था। तो नीना, मेरी पत्नी, ने एक तकनीक इजाद की कि जब भी वो आनाकानी करता था तो वो एक कवा हाथ में रखती थी और बोलती थी, राघव तेरे को मालूम है एक बार क्या हुआ? जैसे कि कहानी चालू कर रहे हैं तो एकदम से उसकी आंखें जैसे हो जाती थी और उसका मुंह खुल जाता था, क्या हुआ? और एकदम से वो कवा डाल देती थी मुंह में। तो कहने का मतलब ये कि एक 2 साल के बच्चे के लिए भी कहानी का जो मोह है वो इतना तीव्र है कि आप उससे स्वेच्छा से बहुत कुछ करवा सकते हैं। और ये सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, चाहे कोई प्राध्यापक हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई संस्थान का नेता हो, चाहे देश का नेता हो,
उसको अपनी बात मनवाने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए कहानी की अक्सर आवश्यकता होती है। और यदि अपने देश के प्रधानमंत्री को ही लें तो उनसे बढ़िया कहानीकार आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि हर समय समझना, समझाना, मानना और मनाना और सहमति प्राप्त करना, उनको क्षण प्रति क्षण ये करना पड़ता है। बल्कि यदि आप सोचें तो उनका काम ही यही है कि एक दिशा निर्धारित करना और सबको लेके साथ चलना। और आप तो जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से गुजरात की कहानी, गुजरात की जो कथा है वो देश के सामने रखी और देश को भी उस कहानी के द्वारा एक दिशा दी। मित्रों, भारत में जो कथा कहानी का जो ये सिलसिला है बहुत पुराना है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि शायद किसी भी सभ्यता में जितनी गहराई से अपनी कथा परंपरा प्रवेश कर चुकी है वो शायद किसी और सभ्यता में उतनी गहराई से प्रवेश नहीं कर चुकी। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, जातक कथाएं, कथा सरित सागर, हितोपदेश, बृहद कथा, विक्रम और वैताल, जाने कितनी कथा परंपराएं अपने यहां हैं। और सबसे बड़ी जो जिनके सबसे पहले जिनका जिक्र मैंने किया, रामायण और महाभारत, वो तो जैसे हमारे देश की संस्कृति में पूरी तरह से समा गई हैं। और हमारे देश में ही नहीं, रामायण और महाभारत तो आप दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं चले जाइए, चाइना में चले जाइए, उन सब के प्रतिबिंब आपको मिलते हैं। इंडोनेशिया में जहां 90% आबादी मुसलमान है, वहां पे भी रामायण का और महाभारत का व्याख्यान बराबर होता है। बल्कि आप ये जान के आश्चर्यचकित रहेंगे कि आज की तारीख में भी, पिछले साल में भी, जो महाभारत का सीरियल था जो हिंदुस्तान में चल रहा था, वो इंडोनेशिया में भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय होकर चल रहा है। और उसके जो अर्जुन जो अभिनयकर्ता थे वो इंडोनेशिया में इतने मशहूर हो गए हैं कि जैसे यहाँ पे अपने सलमान खान या शाहरुख खान या ऋतिक रोशन जितने लोकप्रिय नहीं हैं उतने लोकप्रिय हैं। तो हिंदुस्तान की कथा का बोलबाला विश्व संस्कृति में शुरू से रहा है। सिर्फ एशिया में और चाइना में, चाइना की मैं आपको बात बताऊं, बौद्ध धर्म का जहां वहां विस्तार हुआ तो हनुमान का जो किरदार है वो वहां द लेजेंड ऑफ द गोल्डन मंकी, सुनहरे वानर की कहानी के हिसाब से उसका बहुत जबरदस्त प्रतिपादन हुआ। तो मेरे जो चाइनीज मित्र हैं वो आज भी बचपन में उनको उनकी दादी, उनकी नानी ने सुनहरे वानर की कहानी सुनाई। सुनहरा वानर अब राम का सहायक नहीं, बुद्ध का सहायक होता है। तो ये जो कहानियां हैं ये अलग अलग संस्कृतियों में चली गई, भारत से गई। और तो और जब अल बेरूनी हिंदुस्तान आया 12वीं शताब्दी में तो उसने एक किताब लिखी हिंद, जो आज भी यदि आप पढ़ें तो उस युग के चित्र का जो वर्णन है वो शायद किसी अन्य इतिहास की किताब में आपको नहीं मिले जितना बाखूबी से उन्होंने किया। वहां पे भी वो कहते हैं कि जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो अरब देशों में खलीला व दिम्मा करके, जो बाद में शहरजाद और 1001 अरेबियन नाइट्स की कहानियां आपने जो सुनी होंगी, उनका भी वहां प्रतिपादन हुआ। तो कहने का मतलब ये कि भारत हजारों साल से अपनी कहानी कहने की क्षमता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उस कहानी परंपरा में भी रामचरितमानस का एक बहुत विशिष्ट स्थान है। इसके बारे में यदि किसी ने हृदयस्पर्शी शब्दों में लिखा है तो एक ईसाई पादरी ने लिखा है जो बेल्जियम के जन्मे थे, फादर कामिल बुल्गे। वो जब हिंदुस्तान में आए 1935 में, और जब उन्होंने हिंदी का अध्ययन चालू किया और जब रामचरितमानस के संपर्क में आए तो इतना प्यार हो गया उनको कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक थीसिस लिखा, राम कथा और उसका विकास, जो कि एक मानक है। और उसके बाद में फादर कामिल बुल्गे ने तो
हिंदी का शब्दकोश भी लिखा और राम कथा पे बहुत कुछ लिखा। बल्कि आखिर में उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एक ईसाई का धर्म, वो ईसाई पादरी थे, जेजुइट थे, प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने लिखा एक ईसाई का धर्म हिंदी और तुलसी में आस्था। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यदि आपको नव विधान यानी न्यू टेस्टामेंट जो ईसा के शब्द हैं, यदि आपको वो पूरी तरह से समझना है तो आपको रामचरितमानस उसमें बहुत सहायक होगी। ये उनके वचन हैं और अंत तक उनकी राम कथा में और राम में आस्था थी, एक ईसाई के तौर पे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने एक और चीज सामने रखी जो मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आज का प्रसंग निकलता है। उन्होंने कहा कि राम कथा में राम की भक्ति तो है ही, कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन उस भक्ति को भी मान लीजिए एक तरफ रखें एक समय, तो रामचरितमानस में एक नीति ग्रंथ है, एक विश्व का अद्भुत नीति ग्रंथ है। और नीति ग्रंथ आज हम लोग इस परंपरा से विमुख हो चुके हैं, लेकिन जितना नीति पे भारत में लिखा गया है दुनिया में की किसी भी सभ्यता में उतना नीति पे नहीं लिखा गया। और नीति क्या है? नीति है व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन जीने की जो कला है उसको नीति बोलते हैं। तो आप किसी भी तरह से किसी भी संदर्भ में आप यदि जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जो नीति ग्रंथ हैं वो बहुत सहायक होते हैं। और उसमें रामचरितमानस तो अग्रणी है, लेकिन इस परंपरा में बहुत सारे मुस्लिम कवियों का भी योगदान है, इस परंपरा में बहुत सारे ईसाइयों का भी योगदान है। ये जो नीति परंपरा है भारत की, अकबर के जमाने से, वृंद अकबर के ही एक नवरत्न थे, ये अकबर के जमाने से ये परंपरा चली आ रही है। और रामचरितमानस भी उसी समय का समकालीन ग्रंथ है। वो भी तार इतना प्रबल हो गया है भारतीय संस्कृति में, वो तो सब आप जानते हैं। तो आज से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं दुनिया भर में जाता हूं और सीईओज, देश के जो वरिष्ठ कर्मी हैं सरकार के या विश्वविद्यालयों के, दुनिया भर के उनसे संपर्क होता है मेरा, और उनके लिए मैं प्रोग्राम्स करता हूं। पाकिस्तान में भी करता हूं, हर एक 6 महीने से करता हूं वहां के सीईओज के लिए। और हर समय जो भी नेतागण हैं, जो भी किसी भी नेतृत्व की स्थिति में है दुनिया में, वो हर समय उनकी ये चेष्टा रहती है कि अपनी बात की प्रस्तुति ज्यादा अच्छी तरह से किस तरह से की जाए। क्योंकि आखिर नेतृत्व का जो एक अभिन्न अंग है वो ये है कि समझना, जैसे मैंने शुरू में कहा, मानना, मनाना, समझना, समझाना, सहमति प्राप्ति करना। तो ये जो कला है ये सिर्फ वरिष्ठ नेताओं के लिए ही नहीं अनिवार्य है, ये हर स्तर पे लोगों के लिए अनिवार्य है। चाहे छोटे बच्चे के लिए भी हो, उसके पास यदि ये कला है तो उसके लिए भी फायदेमंद होती है। तो हमने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में ये सोचा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्यों नहीं इस तरह के कुछ कोर्स तैयार किए जाएं जिसमें इस तरह की कलाओं को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। और उसमें से एक हमारा कोर्स है द आर्ट ऑफ परसुएजन, यानी सहमति प्राप्ति की कला। तो उसमें जब हम लोगों ने 10-11 प्राध्यापक थे, जब हम लोगों ने मिलकर उसको डिजाइन किया, तो दुनिया की जो बड़ी परंपराएं हैं, यूनानी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसका समन्वय करके हमने इस कोर्स को तैयार किया। तो भारतीय जो परंपरा है उसमें कथा परंपरा बिल्कुल हमारे सामने आ गई कि ये कथा परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें से जो लोग चले हैं उन्होंने इस कला को अच्छे से समझ लिया कि लोगों को समझाएं कैसे, स्वेच्छा से उनको आगे अपने साथ कैसे ले जाएं, उनकी सहमति कैसे प्राप्त करें। तो जब इस कोर्स के बारे में हमने बापू को बताया तो वो तुरंत तैयार हो गए। हमने कहा कि आप तो इस परंपरा के आज स्वर्णिम जो है प्रतीक हैं, तो आपसे बढ़िया कौन बता सकेगा हमारे विद्यार्थियों को कि कथा परंपरा से सहमति कैसे प्राप्ति की जाती है, लोगों का मानस कैसे बदला जाता है।
लोगों को अपने साथ कैसे लेके जाया जा सकता है, लोगों को सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र परिवर्तन की जो धारा है उसमें किस तरह से जोड़ा जा सकता है, जो मूल्यों का जो प्रतिपादन है वो किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बापू तुरंत राजी हो गए और ये हमारा सौभाग्य है बापू कि आप पधारे और इस विषय पे बोलने के लिए तैयार हुए। तो कोई भी युग पुरुष होता है, कोई भी ले लें, चाहे आप गांधी को लें, चाहे आप इब्राहिम लिंकन को लें, चाहे नेहरू को लें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को लें, वो सब पहुंचे हुए कहानीकार थे। उनको कहानियां जो लोगों का स्पर्श कर सके, मर्म को छू लें, वो उनको कहना बहुत खूबसूरती से आता था। और जब कहानी कथानक बन जाती है, कहानी जब एक धारा बन जाती है, तो वो युग बदल देती है। तो अंत में जून 1927 के एक भाषण में जो रडयार्ड किपलिंग ने रॉयल लिटरेरी सोसाइटी में कहा, उसको उद्बोधित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा, स्पष्टतः जब तक किसी ने कहानी नहीं कही थी तब तक संसार में कोई नहीं जानता था कि सत्य क्या है। अतः सबसे प्राचीन कला है यह इतिहास की जननी है। तो बापू, हम आपका उद्बोधन चाहेंगे। भारतवर्ष में कथा परंपरा, मंच आपका। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं अरुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी युवक भाई बहन और आप सबको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के माध्यम से मार्गदर्शन देने वाले कल्याणकारी पंथ पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाले इस यूनिवर्सिटी के आदरणीय दोनों वडील मुरब्बी श्री, वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर साहब, आदरणीय अध्यापकगण, आप सभी। सबसे पहले यद्यपि मैंने वाइस चांसलर साहब से तो क्षमा मांग ही ली कि मैं 6-7 मिनट देर से पहुंचा हूं, क्षमा करिएगा। हिंदुस्तान में देर से पहुंचना ये कोई गुनाह नहीं है, फिर भी मेरे स्वभाव के अनुसार मैं समय पर रहने की कोशिश करता हूं, तो 5-6 मिनट देर से पहुंचा। हम मिले थे, साहब ने मुझे सब बात कही। अब मैं आपको
क्या कन्विंस करूं? मेरी औकात सोचता हूं तो मैं कैसे आपको, एक तो आपके सामने, युवान भाई बहनों के सामने, विद्यार्थी गण के सामने बोलना मुझे अच्छा भी लगता है, डर नहीं लगता, लेकिन आपके सामने बोलना ये बड़ों बड़ों के लिए साहस है, और ये प्रोफेसर गण ज्यादा जानते हैं। फिर भी मुझे आपको मिलकर खुशी हो रही है। मेरा माध्यम तो राम कथा है। किसी भी वस्तु में, किसी भी विषय में, किसी भी घटना में समाधान प्राप्त करना, समझ लेना, गुजराती में कहूं तो घूंटड़ो गले उतरी जाए, एवी स्थिति पर पहुंचना, इसका प्रारंभ कहां से होता है? किसी को दबाव डालकर कन्विंस नहीं किया जा सकता, बलात् नहीं किया जा सकता। अच्छा माध्यम आपने सुना और कहानी की पूरी परंपरा आपने बताई कि हमारे यहां कहानी, कोई दृष्टांत, और कहानी से भी मैं तो कहूंगा कि कहानी बहुत उपयोगी है, यस, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि कथा कहानी नहीं है। कथा इतिहास है, लेकिन साथ साथ अध्यात्म भी है। कहानी जब तक प्रैक्टिकल न की जाए, कहानी को युवा गणों के सामने साक्षात न कर दी जाए, तब तक कहानी ही रह जाती है। ज्यादातर सुला देती है, जगह नहीं पाती। कहानियों ने, अक्सर तो हमारे यहां कहानियों का इसलिए उपयोग होता था कि बच्चा सो नहीं रहा, और कथा सुनाने का काम नहीं करती, जगाने का काम करती है। कहानी, कथा, चरित्र और लीला, ये 4 केंद्र बिंदु है उसके। क्रमशः भारत के मनीषी लोग कहानी से शुरू करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करते थे। हमारे देहातों में ऐसा कहा जाता है कि, मुझे हिंदी में ही बोलना है, हिंदी में बोल सकता हूं, टूटी फूटी जो भी हो, लेकिन अपना काम चलता है। मैं सौराष्ट्र से हूं। देहातों में आपने देखा होगा, न देखा हो तो कभी देहातों में जाइएगा, कभी तलगा जरड़ा भी आइएगा, सबको लेकर मैं निमंत्रित करता हूं। देहातों में जो गांव मकान होते हैं, उस पर जो नलिये होते हैं, वो देहात के जो गोल 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 ऐसे नलिये होते हैं, और प्रतिवर्ष उसको वर्षा ऋतु के पहले चढ़ा हुआ पड़े, उसको ठीक करना पड़े। जेठ महीने में ये प्रक्रिया शुरू होती है। आषाढ़ में तो वर्षा आ ही जाती है। तो एक युवक अपने मकान के नलिये ठीक कर रहा था। ज्येष्ठ की धूप थी, जेठ मास की, और उसका बूढ़ा बाप सामने बैठा था। बेटा नलिया ठीक कर रहा है। 2-3 बार बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा तू नीचे आ जा, शाम को नलिया ठीक करना, कड़ी धूप है, तू बीमार हो जाएगा, गर्मी लग जाएगी, तू नीचे उतर। और युवक कहता है, पिताजी अब 2-4 लाइन बाकी है, आध घंटे में हो जाएगी, अब चिंता क्या करो, मैं कोई बर्फ थोड़ा हूं, पिघल जाऊंगा, मॉम नहीं हूं।
फिर बाप ने कहा भाई तू दलील मत कर, तू नीचे उतर। फिर वो बात टाल देता है, बाप भी ठीक है बेटा भी ठीक है कि 2-3 लाइन है, कम से कम मैं थोड़ा कुछ हो जाऊंगा। आध घंटे तक बाप कहता रहा कि नीचे उतर, तुझे गर्मी लग जाएगी। बेटा नहीं माना। तब ये बाप इस बेटे का बेटा जो कमरे में पलने में सो रहा था, उस पूरा पन्ना लेकर आंगन की धूप में रख देता। और युवक नलिया ठीक करते करते देखता है कि मेरा बच्चा आंगन की धूप में अपने पिताजी को चिल्ला कर कहता है कि पिताजी ये आप क्या नासमझी कर रहे हैं, फूल जैसा बच्चा उसको धूप में रखते हो, गर्मी नहीं लग जाएगी। तब बूढ़े ने कहा तुझे तेरे बच्चे की चिंता है तो मुझे मेरे बच्चे की नहीं होती। उतर गया। कहानी जब तक प्रैक्टिकल न बन जाए, कथा कहानी को प्रैक्टिकल बना दी। कथा के बाद अब एक बार प्रैक्टिकल हो गया, H2O क्लास में पढ़ाया, आपने सुन लिया, वो समझाने के लिए कहानी भी लगा दी। मैं शिक्षक था प्राइमरी स्कूल में, और जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था पीटीसी की, प्राइमरी स्कूल के सर्टिफिकेट की, टीचर की, तो हमें लेसन के लिए देहातों में जाना पड़ता था, पाठ लेने देहातों की स्कूलों में जाना पड़ता। और वहां कोई भी हम एक सब्जेक्ट ले तो किसी न किसी बात करके कहानी को थोड़ा दृश्यमान करके हेतु कथन निकालना पड़ता था। तो एक विद्यार्थी को टीपू सुल्तान के बारे में सिखाना था, तो एक बोतल ले गया पानी की, खड़ा रहा, विद्यार्थी आ गए, उसने कहा ये क्या है, बोतल, इसमें क्या है, पानी। उल्टा किया, पानी टपका, क्या टपका, बोले टीपू, आज हम टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे। ये काम मैंने भी किया है। बाप, कहानी इस देश में कथा जब बनी और कथा के नायकों ने चरित्र निर्माण करके दिखा दिया, तब जाके उसकी लीलाओं को शिव ने गाया, काकभूषुंडी ने गाया, आदि कवि वाल्मीकि ने गाया, व्यास ने गाया। केवल कहानी पर न रुके। कहानी में मूल समझता हूं, लेकिन फूल तक की यात्रा आवश्यक है। कहानी सुननी पड़ेगी, यस आपको, लेकिन कहानी की एक जगह है, वहां से आगे बढ़े। इसलिए हमारे औपनिषदी परंपरा जो है, श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले कुछ सुनाया जाए, उस पर फिर छात्रों को, उपनिषद के शिष्यों को मनन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि आप मनन करें, और मनन करके वो कुछ निष्कर्ष प्राप्त करता है, तब उसके मन में अपने आप समाधान की स्थापना होती है। तो रामचरितमानस में भी आप देखिए, जिसको जिसको भी राम के चरित्र को देखकर या किसी भी घटना पर संदेह हुआ, मिस न हो पाए, समाधान न ले पाए, तब जाकर किसी के पास जाकर उसने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है कि हमें कुछ कहने की कृपा करो। और तब कोई ऋषि बोलता था, कोई बोध कथा, जैसे साहब ने जातक कथा का भी स्मरण किया कि पूरी बुद्ध परंपरा में जातक की बड़ी महिमा रही। जातक की सूफियों में
इवन बाउलों में, जैन फकीरों में, हर जगह छोटी छोटी बोध कथाओं ने बहुत काम किया। लेकिन पहले तो जिज्ञासा हो, छात्र में, आश्रित में एक जिज्ञासा प्रकट हो। और जिज्ञासा बच्चा तो नहीं कह सकता कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बालक तो नहीं बोलता कि मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा हुई है। उसकी जिज्ञासा रुदन के द्वारा व्यक्त की जाती है। मां समझ जाती है कि अब उसको कुछ लौरी सुननी है, अब उसको कुछ विशेष चाहिए। तो बाप, मैं राजी हूं, मुझे प्रसन्नता हुई कि आज के युवान भाई बहन भी ऐसे विषय में रुचि ले रहे हैं और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी उसके लिए कार्यरत है। रामायण की भारतीय परंपरा बड़ी सनातन है। शुरुआत में तो बहुत छोटी धारा में ये बही, लेकिन फैलती 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 ये सागर में मिल चुकी, फिर बादल बनी, फिर हिमालय के उतंग शिखर पर वो टकराई, फिर बरसी, और ये परंपरा अक्षुण्ण आज तक बहती रही है। रामचरितमानस के आधार पर तो पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं, आप शायद सुनी भी हो, लेकिन युवान भाई बहनों ने ना सुनी हो शायद। मैं ये ट्रेडिशन की जो बात है, परंपरा की जो बात है, कथा की पूरी परंपरा, भारतीय परंपरा, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट करूं कि मैं परंपरा को स्वीकार करता हूं। परंपरा में मेरी रुचि है, परंपरा मुझे अच्छी लगती है, परंपरा से कतई मैं छूटना नहीं चाहता, लेकिन मैं जड़ परंपरा के पक्ष में नहीं। परंपरा सदैव 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 प्रवाही होनी चाहिए। रामचरितमानस मुझे क्यों दिया गया और मैंने क्यों उसको अपने जीवन का इष्ट ग्रंथ बनाया, और उसकी कृपा से मैं घूमता हूं, क्योंकि रामचरितमानस की जो कथा परंपरा है वो जड़ नहीं है, प्रवाही है। प्रवाही परंपरा होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि गंगा जल पवित्र है, उसमें स्नान करने से हमारा श्रद्धा जगत कहता है कि हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, जो हो। लेकिन गंगा जल में, बहते जल में आप कपड़े धो तो मैल निकल जाएगा अवश्य, लेकिन उसी गंगा जल का बर्फ बना दो और गंगा जल को घन कर दो, फिर उस घन गंगा जल का बर्फ, उससे यदि आप कपड़े को, है गंगा जल का है लेकिन घन हो गया तो ये कपड़े को बिगाड़ सकता है, विकृत कर सकता है, फाड़ भी दे सकता है। परंपरा का भी ऐसा है कि वो जड़ हो जाती है, तब कभी कभी हमारे बहुत से कपड़े फाड़ देती है, हमारी बहुत सी वस्तुओं को विकृत कर देती है। ये प्रवाहमान रहे, इसलिए जो ये हमारे भारत में ये कथा की परंपरा कैलाश से शुरू हुई, उसके बाद ये प्रवाह काकभुसुंडी के पास जाता है, उसके बाद ये प्रवाह प्रयाग में याज्ञवल्क्य महाराज के पास आता है, उसके बाद ये प्रवाह तुलसीदास तक पहुंचता है, और तुलसी के माध्यम से आज हम सबके पास ये प्रवाह पहुंचा है। जैसे वाइस चांसलर साहब
अभी कह रहे थे कि कहाँ कहाँ राम कथा कथा के रूप में लोगों का जागरण कर रही है। मैं भी साक्षी हूं। राम कथा की कृपा से घूमने के कारण सबकी राम कथा की परंपरा भिन्न है। कहीं कहीं एक जगह बैठकर कथा गाई जाती है, लोगों को जागरण करा देती है, कहीं नृत्य के द्वारा, कहीं नाटिका के द्वारा, कहीं लोक ढाल में, कई प्रकार से कथा की परंपरा हमारे देश में और विदेश में भी वही है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य पहला ये है कि परंपरा परमात्मा करे, जड़ न हो जाए, वो प्रवाहमान रहे। और आज तक रामायण महाभारत हमें प्रासंगिक लगते हैं, इसका एक ही कारण कि वो जड़ नहीं है, प्रवाहमान है। हमारे तुलसी ने तो स्पष्ट कहा है कि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। विद्यार्थियों को जैसे बहुत से विभाग आपने बताए कि सामाजिक क्षेत्र में कैसे समाधान दिया जाए, राष्ट्रीय लेवल पर कैसे मैं कथाओं में अक्सर कहता हूं कि व्यक्ति के जीवन के कितने विभाग हैं, उसका समाधान कहानी से शुरू करके दिव्य चरित्र निर्माण होते हैं देश में। जैसे गांधी आए, विनोबा आए, उसने चरित्र के द्वारा समाधान हमें समझाया और हमको कन्विंस किया। कितनी प्रकार की जिंदगी है मेरे युवान भाई बहन। मुझे तो 7 प्रकार की जिंदगी समझ में आई है। एक है अपनी निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ जिसको आप कहते हैं, निजी जिंदगी, उसका भी एक स्थान है। उसमें यदि हम समाधान चाहे, इसमें किसी भी समस्या का हम जवाब चाहें, तो हम रामचरितमानस में बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि रामचरितमानस से हम प्राप्त कर सकते हैं। और रामचरितमानस इस तरह हमको कन्विंस करेगा कि जैसे कंधे पर एक मित्र हाथ रख करके ढाढ़स दे कि दोस्त चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ, कल इससे बाहर निकल जाएगा। जैसे राम सुग्रीव के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि काज घटम में तोरे। हे मित्र, तू चिंता छोड़, तेरी समस्याओं से मैं हूं ना, निकल आएगा तू। तो चाहिए कोई प्रेम भरा हाथ, प्रेम भरी आवाज, प्रेम भरी दृष्टि, जो हमें प्यार से कन्विंस करे। धर्मों ने, जगत के तथाकथित धर्मों ने लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत से प्रयास किए, और कुछ प्रयास तो ऐसे हैं इतिहास में जो वर्णन करने योग्य नहीं है। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कोई पवित्र ग्रंथ लेकर आप समाज को कन्विंस नहीं कर सकते। एक हाथ में रिवॉल्वर, एक हाथ में पवित्र बाइबल लेकर आप समाज को कन्विंस नहीं कर सकते। एक हाथ में धनुष बाण और एक हाथ में रामायण लेकर आप जगत को कन्विंस नहीं कर सकते। जगत को समाधान तक पहुंचाने के लिए सुनाते सुनाते वो समझ जाए, और हम नहीं, वो उसकी डकार बता दे कि नहीं, गयऊ मोर संदेह सुने वो सकल रघुपति चरित, मेरे संदेह खत्म हो गए। भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक तक दबाव नहीं डाला अर्जुन पर कि मेरी बात में सहमत हो जा, मेरी बात में सहमत हो जा, मैं जो कहूं सो मान ले। मनवाना था जो बात कहनी है उससे, लेकिन वो दबाव नहीं डालते हैं, कहते जाते हैं, कहते जाते हैं, कहते जाते हैं,
और कभी आप पढ़ते होंगे भगवत गीता आप देखेंगे तो उसमें एक जगह तो ऐसी आई कि कृष्ण ने कहा यथेच्छसी तथा कुरु। मैंने तेरे सामने हर पहलू खोल दिए, अब अर्जुन तेरा समाधान हुआ कि नहीं? तेरी समस्याओं के सामने मैंने बहुत समाधान पेश किए, लेकिन तू मेरी बात से सहमत हुआ कि नहीं? मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा, मैंने मेरा काम पूरा किया, अब यथेच्छसी तथा कुरु। अब तेरी जो इच्छा हो वो तू कर। इतनी छूट, इतना स्वातंत्र, इतना प्यार भरा वक्तव्य कृष्ण ने दिया, तब मैं कन्विंस हो गया। ये जवाब अर्जुन इसके बाद बोलता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। हम कहें कि हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, कोई मानने वाला नहीं। छोड़ दो, उस पर रख दो उनके सामने कि ये बात है, अब तू सोच। जो धर्म समाधान देने के लिए युवा जगत की स्वतंत्रता को छीन ले, वो समाधान नहीं दे पाता, विकृत समस्याओं का सर्जन कर देता है। कई प्रकार की विकृत समस्याएं पैदा हो जाती। गुरु कौन, टीचर कौन, शिक्षक कौन, अध्यापक कौन? सबसे पहले अपने छात्र के प्रति उसका प्रेम पूर्ण बर्ताव, कोई दबाव नहीं। भगवान कृष्ण ने कन्विंस कराने के लिए अर्जुन मान जाए, इसलिए एक जगह तो 10वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन भी दिखा दिया। आदमी डर भी गया। और वो कहता है कि जैसे थे वैसे हो जाओ। कब ये आदमी राजी हुआ कि मैं आपकी बात से सहमत हूं? बहुत प्रदेश उनके सामने खोल दिए और उनकी निजता पर छोड़ दिया। कब तू जो करना चाहे, तू जो निर्णय करना है, तब जाके वो कहता है करिष्ये वचनं तव। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्वीकार कहीं मिलता हो। कितना आदमी कन्विंस हो गया, मैं आप जो कहोगे सो करूंगा। पहले तो मैं आपको कहता था कि मेरा रथ आप मध्य में ले जाओ, अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जीवन का रथ आप कहीं भी ले जाओ। करिष्ये वचनं तव। तो इस युवा पीढ़ी को ये अच्छा प्रयोग, ये प्रशंसनीय प्रयोग आपने शुरू किया, लेकिन मेरे निजी विचार में वाहल से, प्रेम से उसको हर तरीके से सामने रख दिया जाए। और कहानी सच्ची है, ये बोध कथा सच्ची है, मैं कहता हूं, मैं सच कहता हूं, ये दबाव भी न डाला जाए, ये निर्णय उसको करने दो। कहानी यदि केवल दंत कथा होगी तो भी उसकी आत्म प्रतीति जागृत होगी, तब वो कहेगा करिष्ये वचनं तव। दबाव न डाला जाए, उसको विचार करने की स्वतंत्रता दी जाए। जिन जिन लोगों ने धर्म के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जगत को कन्विंस करने की कोशिश की है, वहां ज्यादा आक्रामकता रही है, और आक्रामकता विकृति ही पैदा कर सकती है, संस्कृति नहीं पैदा कर सकती। इसके लिए इनको आप कन्विंस करना चाहोगे, आप कर रहे हैं, न करते होते तो ये रुचि न लेते, मैं स्वीकार करता हूं इस दृश्य का, लेकिन और प्रयत्न किए जाए कि प्यार और मोहब्बत से इसके साथ बात की जाए और उसको पूरी स्वतंत्रता दी जाए। आप सोचिए,
आपके पास पुस्तक भी है, आपके पास मस्तक भी है, दोनों का उपयोग करिए। एक हाथ में तुम्हारी खोपड़ी उतारो और एक हाथ में चौपड़ी लो, दोनों को देखो कि पुस्तक में क्या है, मेरे मस्तक में क्या चल रहा है, और दोनों एक रूप हो जाएं, तब आगे बढ़ो। हमारी तकलीफ यह है, सोटी वागे जम અને विद्या आवे रूमझूम, हिंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये प्रारंभिक हिंसा है, ये प्राथमिक हिंसा है। ये क्या विद्रोह कर दे खबर नहीं, प्यार से बुलाओ। शुरुआत यहीं से हो। दूसरी बात, जिसको जिसके पास प्यार होगा, जिसके ऊपर प्यार होगा, वो स्वतंत्रता देगा। विद्यार्थी को स्वतंत्रता दो। वरना विद्यार्थी ठीक है, उसको डिग्री चाहिए, उसको पद चाहिए, उसको जीवन में स्थापना चाहिए, अपना कौशल्य से वो स्थापित करना है, इसलिए सब कुछ करता है विद्यार्थी। लेकिन मुझे खबर नहीं, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में तो सब भला चंगा होगा, लेकिन मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा ही नहीं, मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ हूं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे यहाँ आपके सामने बुलवाने के लिए बुलाते हैं, वरना कहाँ मैं 3 बार फेल हुआ आदमी और आपके सामने बोलूं और आप मुझे सुने, इससे बढ़िया कोई चमत्कार नहीं हो सकता। हमारी महुआ की कॉलेज में मुझे बुलाया था कि बापू आप विद्यार्थी को संबोधन करने आइए। मैंने कहा मेरी इज्जत रहने दो ना। अब मुझे क्या, ये मैंने सुना है कि न प्रोफेसरों को विद्यार्थी सुनते हैं, प्रोफेसर एक शेर बोलेगा तो दूसरा विद्यार्थी सामने डालेगा, ऐसे तो ऐसा मैंने सुना है, मुझे खबर नहीं सच में झूठ हूं, लेकिन ऐसा करते हैं। अथवा तो प्रोफेसर कुछ ऐसा सूत्र करते तो विद्यार्थी बोले अरे वाह वाह साहब वाह वाह। ये कोई वाह वाह नहीं है, ये मजाक उड़ा रहे हैं। अध्यापकों की मिमिक्री करते हैं। पहले उसमें जिज्ञासा प्रकट होने दो कि उसको समाधान चाहिए। आपको डिग्री चाहिए कि जीवन का समाधान चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए कि दिल की आर पारता चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या है? कठोपनिषद, विवेकानंद जी तो अपना सूत्र बनाकर खड़े थे, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोध। और समाधान चाहिए, कॉलेज में मिलेगा, स्कूलों में मिलेगा, विद्यालयों में जरूर मिलेगा, मैं इसका इनकार नहीं। समाधान तो कभी कभी देहातों की गलियों में भी मिल जाता है। समाधान तो कभी एक पनघट पर पनिहारी के पास बातें करने से मिल जाता है। समाधान तो कभी कोई अतीत की धूणी के पास बैठने से भी प्राप्त हो जाता है। समाधान तो कभी बारिश की बूंदे वृक्ष पर से धीरे धीरे टप 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 टपकती हैं। सूफियों ने इससे भी समाधान प्राप्त किए हैं। नानक दुकान पर नौकरी करते थे, गुरु नानक देव, और जो वस्तु बेचते थे तब उसको गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आते ही नानक जाग गए। नानक जगत गुरु बन गए, नानक इष्ट बन गए। समाधान के कोर्स होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। मैं एग्री हूं। मैंने अंग्रेजी नहीं आवड़તું પણ આવા શબ્દો તમારી સાથે બેસીને થોડા આવડી ગયા। અને સુરેશ દલાલ એમ કહેતા સાહિત્યકાર કે આવડતું ન હોય ને તો પણ ક્યાંક એવા સમાજમાં પ્રવચન આપીએ ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે 1-2 અંગ્રેજી શબ્દ બોલવા, જેથી કરીને શ્રોતાઓને એમ લાગે કે ના ના આ એ કંઈક ભણેલો ગણેલો માણસ છે, हमारी इज्जत रह जाएगी। तो मुझे ले गए महुआ की कॉलेज में। मैंने कहा ठीक है आऊं।
मैंने रास्ते में कहा प्रिंसिपल साहब को कि आप लोगों की ये आज की युवानी नहीं सुनती, मुझे कहाँ सुनेंगे। बोले नहीं बापू, आपके प्रति तो बहुत आदर रखते हैं, आप आइए। हम गए। सब प्रोफेसर साहब मुझे बीच में बिठाया और पूरा, महुआ के छात्र तो आदर रखते थे, बैठे थे। सबने अपना प्रवचन दे दिया, मेरी बारी आई तो मुझे लगा कि कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो मैंने विद्यार्थियों को कहा कि मैं अपने जीवन का एक अनुभव कहना चाहता हूँ। बोले ठीक है। कहा मैं छोटा था, महुआ हाई स्कूल में पढ़ने जाता था, तो घर से गया पैदल चलकर सीधा स्कूल। 5 बजे स्कूल पूरी हो, माँ ने कुछ चीज वस्तु लाने को कहा हो, सब्जी वगैरह, वो खरीद करके सीधा घर। बस निशा रेथी निसरी जमू पादरू घेर। घर से स्कूल, स्कूल से सीधे घर। हम वाया कहीं नहीं होते थे। मैंने विद्यार्थियों को सीख दी कि आप लोग वाया वाया बहुत जाते हैं। कि शुक्रवार है, कौन सा चलचित्र लगा है, पान के गल्ले पर, तंबाकू के पास, इधर उधर, कितने 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 वाया वाया हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो अब वाया वाया जाते हैं, सीधे जाओ। मुझे लगा कि मुझे आदर से सुन रहे तो मेरी बात सुने। इसमें एक ये बनी घटना है साहब। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ कि बापू बड़े आदर के साथ बीच में बोल रहा हूं, क्षमा करिएगा। आप कहते वो ठीक है। जब उसने थोड़ा सविनय विरोध किया तो मुझे लगा कि मुझे ये गेंद फेंकने की क्या तो जरूरत थी। कुछ इधर उधर बातें करके निकल गया होता तो, लेकिन मैंने ही क्यों ये उकसाया। मैंने कहा ठीक है, क्या कहना चाहते हो। बोले बापू आप कहते हैं कि आप लोग वाया वाया जाते हैं, लेकिन हम ही अकेले वाया वाया नहीं जाते हैं। आपकी लाइन में जो बैठे हैं ये सब भी वाया वाया ही कॉलेज जाते हैं। और मुझे लगा कि इसमें कुछ सत्य भी है। ऐसे माहौल में जब शिक्षा जगत अटवाई रहू जे हम तो नहीं, भटकी रहू जे हम तो नहीं कहूं, लेकिन अपना पंथ खोजने की कोशिश में है, अपना सही मार्ग खोजने की तलाश में है, तब मुझे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का ये प्रयोग एक दीप शिखा की तरह दिखता है कि शायद ये दीप कई दीपों को और प्रज्वलित कर सकता है। मैंने देखा, आज मैंने मार्क किया, वरना हमको दीप प्रज्वलित करना होता ना तो 1 2 3 होते। अब मैं बहुत आदती हो गया हूं इस कार्य से, इसलिए मैंने बात ही अपने आप बाहर निकालना शुरू किया ताकि जल्दी प्रज्वलित हो जाए। हमारे देश में कई नेता तो जेब में कपूर ही रखते हैं। जब उसको दीप प्रज्वलित करना होता है तो अपनी ही जेब से थोड़ा कपूर रखकर उसकी नोक पर लगा दे ताकि जल्दी जल जाए। कुमार बाराबंकी साहब का एक शेर याद आ रहा। मुझे कितना बोलना है सर? मुझे कहा सॉरी, हाँ मेरा समय पूरा, मुझे 30 मिनट कहा गया। मेरा समय नहीं सॉरी, मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ। 10 मिनट। मैं तो 4 घंटे बोलने का आदमी हूं, लेकिन मुझे भान होता है कि जब खड़े खड़े बोलता हूं तब मुझे भान होता है कि ये कथा नहीं है, ये प्रवचन है। कुमार बाराबंकी का, मरहूम कुमार बाराबंकी साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। ऐसा जमाना, ऐसी रोशनी की पद्धतियां आई। न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, सब अपने अपने काम। मेरे राहबर
मुझको गुमराह कर दो, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। तो इतने दीप यहां थे, मैंने तो एक जला दिया, वडील को कहा आपने जलाया साहब ने, तो भी इतने ये मुझे अच्छा भी लगा कि अच्छा है, एक दीप से काम नहीं बनेगा, दीप दीक्षा होनी चाहिए। एक दीप दूसरे को जलाए, तीसरे को जलाए, ऊपर से नीचे की ओर दीप, और ये क्रम भी मुझे अच्छा लगा, वरना नीचे से ऊपर जलाते। मैंने पहले एक तो ये जो होता है ना, तो मैं जब ऐसे इसमें जब प्रवचन करने जाता हूं ना, तो पहले देख लेता हूं क्योंकि एक जगह मैं बोलता था और विमा उतारने की जाहिरात थी इसके आगे। अभी मैं कल सायंकाल इसी समय कलकत्ते के सभागृह में बोल रहा था, तब भी मैंने जाकर देखा कि इसमें मैं यहां से बोल रहा हूं और उसके कोई कोका कोला की जाहिरात तो नहीं है इसमें आगे आगे, क्योंकि लोगों को, साधु को साधन बनाने में देर नहीं लगती। फकीरों को हम साधन बना देते हैं। वस्तुतः साधु साधन नहीं होना चाहिए, साध्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, ये मंजिल होनी चाहिए, लेकिन हम साधन बना देते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि नीचे से ऊपर भी जला सकते थे, प्रकट कर सकते, लेकिन अच्छा है कि ऊपर से नीचे की ओर आए। जली हुई ज्योतों को भारतवर्ष पुकारता है कि तुम तो प्रदीप्त हो चुके हो ऊपर, कम से कम आखिरी व्यक्ति तब दीप दीक्षा ले जाओ। जो नींव में पड़े हैं, जो वंचित है, जो उपेक्षित है, जो पिछड़े हैं, जिसको कोई बुलाता नहीं है, उस तक ये रोशनी जानी चाहिए। तो ये दीप हर जगह, एक दीप से दूसरा दीप, तीसरा दीप जले, जिसको हमारे यहां दीप दीक्षा कहते। तो एक अच्छा ये रोशनी, ये मोहब्बत की रोशनी। चरागे हुस्न जलाओ, बहुत अंधेरा है। चरागे हुस्न जलाओ, बहुत अंधेरा है। नकाब रुख से हटाओ, बहुत अंधेरा है। जिसको खारीद की जुबा में शराब कहते हैं, वो रोशनी सी जलाओ, बहुत अंधेरा है। अब जमाने को ये प्यार की सुरा, एक रोशनी की सुरा, तो यहां जो एक प्रयोग के रूप में आप कहानी के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने की ये यात्रा, एक पंथ निर्मित कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन पहला कदम उसका मोहब्बत हो, दूसरा कदम उसको स्वतंत्र सोचने की स्वतंत्रता हो, तीसरा कदम उस पर इतनी वस्तु डाली न जाए जो सदियों से, शताब्दियों से जड़ और संग जैसी घन हो गई परंपराओं ने जो हमारे सिर पर थोपी है, उसको थोड़ी हटाई जाए, इसके कंधे को निर्भर कर दिया जाए, तो ये ज्यादा धीरे 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 किसी भी बात को कन्विंस करने के लिए राजी हो जाएंगे। किसी भी तरह से वो अंदर से उठी हुई आवाज से वो कहेगा कि नहीं, करिष्ये वचनं तव। सत्ता की बात हो, धर्म की बात हो, कैसे भी दबाव के साथ कोई यदि समाज को कन्विंस करना चाहे तो विकृति के अतिरिक्त कुछ पैदा कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई बहन, जो कुछ जिंदगी का विभाजन मेरी व्यासपीठ ने किया है, इसमें एक है प्राइवेट लाइफ, हम सबकी पर्सनल जिंदगी, उसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरी है हमारी पारिवारिक जिंदगी,
तीसरी है जिसको सोशल लाइफ कहते हैं, सामाजिक जिंदगी। चौथी है राजकीय जिंदगी, ये भी एक जिंदगी है, जगत में उसकी भी जरूरत है, ये जीवन। पांचवी है आर्थिक जिंदगी, अर्थ प्रदान, अर्थ की बहुत जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूं खुले दिल से कि त्याग पर यदि 2 घंटे मुझे बोलना है, त्याग पर, वैराग्य पर, तो गुरु कृपा से शायद मैं बोल भी लूं, लेकिन त्याग और वैराग्य पर बोलने के लिए मुझे हवाई जहाज में जाना पड़ेगा, और हवाई जहाज में टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट के लिए पैसा चाहिए। त्याग की चर्चा भी पैसे बिना कहां हो पाती है, और छूटेगा तो तब जब हाथ में होगा, जब हाथ में ही नहीं होगा तो मैंने छोड़ दिया, क्या खाक छोड़ दिया। त्याग तो वो कर सकता है जिसके पास पहले थे। अयम में हस्तो भगवान, ये वेद ऋचा को वो गा सकता है जिसने पहले अपने हाथ में बहुत आत्मसात किया था। मैं विनोद में कहा करता हूं, एक पति पत्नी पर गुस्से हो गया, पत्नी हंस रही है, पति से नहीं रहा कि तू हंस रही है, शर्म नहीं आती, एक बूट मारूंगा मुंह पर, दांत निकल जाएंगे, लहूलुहान हो जाएगी, खबरदार हंसी तो। पत्नी और हंसी, उसको और गुस्सा आया, कहा कि बस कर बकुला, बस कर, नाटक है एक, बस बंद हो जा तू, बस कर। बेचारी और हंसने लगी, अरे मैं बूट मारूंगा, लहूलुहान हो जाएगी, तुझे हंसी आ रही। तब उसने कहा कि शादी करने आए थे ना, तब बूट थे, 30 साल से तो आपके पैर में बूट ही नहीं है, क्या मारोगे, खाक मारोगे। आदमी के पास है नहीं और त्याग की बात करें। त्याग पर बोलने के लिए भी अर्थ चाहिए कि लो अर्थ मैंने छोड़ा, अर्थ न छोड़े तो प्लेन की टिकट नहीं आती। किसी को कहे कि ले 2000 मेरे खिस्से में है, प्लेन की टिकट पहले छोड़ तभी टिकट आती। तो मेरे भाई बहन, आर्थिक जीवन, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप इतनी रुचि ले रहे हैं, आदर के साथ सुन रहे हैं, तो मुझे कहने दो, छठा जीवन है धार्मिक जीवन। लेकिन धार्मिक जीवन पर रुक मत जाना, क्योंकि धार्मिक जीवन भी कभी कभी द्वार की जगह दीवारें पैदा कर रहे हैं, और दीवार तो फिर सर पटकने के ही काम में आती है, मुक्त होने के लिए काम में आती ही नहीं। लेकिन अंतिम जीवन होता है आध्यात्मिक जीवन, जिसको मैं सत्य, प्रेम और करुणा कहता हूं। यह है आध्यात्मिक जीवन। हम धीरे 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 वहां तक की यात्रा करते हैं, तब वो अध्यात्म विचार हमें तत्क्षण समाधान प्रदान कर देगा, जीवन के तमाम समस्याओं का जवाब दे देगा। और अर्जुन की तरह एक महान जगत गुरु जैसा टीचर, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो ऐसे कन्विंस करा गया अर्जुन को कि अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव। ये दिन मेरे देश के शिक्षालयों में, मेरे देश के विद्यालयों में, मेरे देश की विश्वविद्यालयी संस्थाओं में ये दिन आए कि हमारे ये तेजस्वी भाई बहन को इस तरह हम ट्रीट करें कि वो स्वयं एक दिन कहे कि करिष्ये वचनं तव। मेरा समाधान गए मोर संदेह सुने सकल, रघुपति चरित भय वो राम पद ने। पार्वती कहती है मेरा संदेह, मुझे समाधान, मुझे डकार मिल गई, मैं कृतकृत्य हो गई। ऐसा हम कर सकते हैं, और ऐसा करने की पहल मुझे खबर नहीं और यूनिवर्सिटी में होता होगा, क्योंकि मेरा तो ऐसा कोई अभ्यास भी नहीं, जाना भी नहीं होता। लेकिन आपने ये विचार रजू किया, मुझे अच्छा लगा, और ये आपका प्रयोग सफल रहे। अधिकाधिक छात्रगण उसमें रुचि ले और उसकी समस्या का समाधान इस तरह कहानी से भी दिया जाए,
कथा से भी दिया जाए, चरित्र के द्वारा भी दिया जाए और लीला के द्वारा भी दिया जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने आपका ज्यादा समय लिया, क्षमा करिएगा, लेकिन फिर ऐसा मौका कब मिले कि मैं आपके सामने बोलूं। हमारे सामने तो बूढ़े होते हैं जो दुनिया के कोई काम के नहीं, वो सब मेरे हवाले है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो विनोद कर रहा हूं। जिन्होंने, मैं कथा रास्ते में ही कह रहा था कि कथा क्यों सफल होती है। कथा इसलिए सफल होती है कि वो विषय को पकड़ करके तो बोलती है, लेकिन प्रकार के रस समाहित होते हैं और व्यक्ति के मन प्रदान करने के लिए इनमें से कोई रस तो उसकी रुचि का रस होगा। जब ये रस उनकी रुचि को साथ संस्पर्शित होगा तो वो भी एक दिन कहेगा करिष्ये वचनम तव, मैं गर्दन काट दूंगा मेरा धर्म मान, मैं तुम्हें इतनी लालच दे दूं मेरा धर्म मान। ऐसे कन्विंस कोई नहीं होते, मजबूरी होती है सिर झुकाने की, मजबूरी होती है हाँ में हाँ मिलाने की, हाँ तो हैया में से निकलती है। ऐसा जवाब, समाधानी जवाब गीता में से निकला। मैं बहुत खुश हूं इस बहाने में आपसे कुछ बात कर सका। आखिर में हम तो जिंदगी में खैर कांटों में जिए, ऐसा एक शेर है। हम तो जिंदगी में खैर कांटों में जिए, खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए। बापू के इस अंतिम शेर पर एक और शेर याद आया कि कौन चमन परस्त इन राहों से गुजरा है, कौन चमन परस्त इन राहों से गुजरा है, हमने कांटों पर भी फूलों के निशान देखे हैं। मैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से बापू और श्रोताओं के मध्य संवाद स्थापित करने हेतु प्रोफेसर शैलेंद्र मेहता को आमंत्रित करता हूं। तो जो भी प्रश्न पूछना चाहें अपना हाथ खड़ा करें। अभी भी प्रश्न है, इसका मतलब यह हुआ कि कन्विंस नहीं हुए हो। हाँ, कोई बात करना चाहे तो जरूर कुछ कह सकते हैं। खासतौर से हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पे आर्ट ऑफ परसुएजन क्लास के हैं, उनमें से यदि कोई पहल करना चाहे। आप अपना नाम बताइए और फिर प्रश्न पूछिए। नमस्कार बापू, मेरा नाम शालीन है। वैसे जैसे आपने कहा कि अगर क्वेश्चन है तो फिर कन्विंस नहीं हुए हैं, तो पहले मैं आपको पूछना चाहता था, पहले मेरा ये विचार था कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी कथा बहुत सारे लोग सुनते हैं, अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो उनकी विचारधाराएं भी बहुत अलग अलग होती है। तो अगर जहाँ पे बहुत सारे विचार होते हैं वहाँ पे विचार विमर्श और बहुत सारे विचारों को अलग अलग तरह से रखने का विचार भी अलग अलग होता है, तो फिर लोगों में क्लैश होता है। मगर लोग ऐसा भी हो सकता है कि मैं तेरे विचार से सहमत नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं। लेकिन जब बापू बोलते हैं तो लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, लोग इतने खुश हो जाते हैं कि लोगों को ये विचार नहीं आता है कि मैं अगर अलग धारा में जाना चाहता हूं तो मैं जाऊं कि नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि बापू सही बोल रहे हैं। और सही में अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन अभी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने जो बोला वो सही में मैं इतना कन्विंस हो गया हूँ आपसे कि अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो अभी बात की, मैं पहले समझ रहा था कि बापू की उम्र तो हमारे से बहुत बड़ी होगी, हम सुनते सुनते पक जाएंगे, क्योंकि बापू कोई ऐसी बात बोलेंगे कि जो एकदम कथा ऐसी होगी कि हमें मजा नहीं आएगा बिल्कुल। लेकिन बापू की बात सुन के हम हंसे। तो आप प्रश्न पूछिए थोड़ा।
तो बाबू आपकी धारा में बह रहे दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई इंसान क्रोध में है, उसके ऊपर क्रोध हावी हो चुका है, तो हम उसे किस प्रकार से प्रेम से ऐसी कौन सी बात कहे कि जिससे वो अपना क्रोध छोड़कर अपनी हमारे विचार में सम्मत ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका क्रोध चला जाना चाहिए। अच्छा, स्वागत है। पहली बात तो है कि युवक ने मुझे कहा कि बापू आपकी बात सब सुन लेते हैं, वो खुद भी राजी हो गया मेरी कुछ बातों से। इसका पहला कारण ये है कि मैं कथा में केवल मैं नहीं बोलता, सबको शरीक करता हूं। आप कभी मेरी महफिल में बैठो तो पता लगे, मेरी महफिल में बैठ के देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं केवल पिटी पिटाई बातें नहीं, मेरे श्रोताओं को भी दावत देता हूं कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं श्रोताओं को। कथाओं में ऐसा, कथाओं में तो बस बैठो, बोलने वाला एक और हरे हरे करते रहो, बस यस मैन हो जाओ। ये पूरी ट्रेडिशन चली हमारे कि बस हाँ हरे 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 हरे। देहातों में कहता हूं हरे हरे, इसका मतलब आप जो कहे ठीक है बस। और कोई बोले तो कहे नरक में जाओगे, पापी हो, महात्मा के सामने बोल रहे हो। इसी विचारधारा ने ही धर्म को ग्लानिग्रस्त कर दिया है, और इस ग्लानिग्रस्त धर्म को फिर प्रकट करने के लिए चाहिए कोई जगत गुरु कृष्ण जी जैसा शिक्षक, ऐसा कोई अध्यापक चाहिए। तो एक तो बात ये बेटा कि मैं राजी हूं कि तुझे अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि किसी को क्रोध आए तो गुरजीएफ कहा करता था, इतना बड़ा चिंतक विचारक। गुरजीएफ के पास एक छात्र ने पूछा कि क्रोध आए तो क्या करें। बोले जिसको क्रोध आए उसको निमंत्रित करो कि खूब क्रोध करो, खूब करो, लेकिन 10 घंटे के बाद करो। बस 10 घंटे दे दो, ताकत नहीं कोई माय का लाल क्रोध कर सकता है, क्योंकि तो आवेशात्मक ऊर्जा है। 2 मिनट का अतिथि है, उसको ज्यादा दो समय तो क्रोध आ ही नहीं सकता। आप भी, आपको क्रोध आए तो आप 5 मिनट रुक जाओ, अथवा तो मैं तो कुछ फॉर्मूला बताता रहता हूं कि जिसको क्रोध आए बहुत, अथवा तो किसी को समझाएं और क्रोध न जाए तो उसको कहो ठंडा पानी दो, उसको कहो मुंह धो लो। मुंह धोने से भी थोड़ा क्रोध कम हो जाएगा। इससे भी न माने तो उसको आईना दिखाओ और पहले उसकी मूल तस्वीर दिखाओ कि अब इससे टैली कर, ये तू है और ये तू है कि नहीं ये देख। क्रोध आदमी को विकृत कर देता है, उसका रूबरू परिचय करा दिया जाए तो भी क्रोध कम हो सकता है। और आखिरी उपाय, कहो कि जितनी बार क्रोध करो इतनी बार दूसरों को 5 रुपया दो और जिंदगी भर क्रोध करो। अगला प्रश्न आप पूछिए। नमस्ते। आपने जैसे कहा कि जो कथा होती है और जो प्रवचन होते हैं उसमें ओल्ड एजेड लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वही सुनने आते हैं, वही उनके श्रोता होते हैं। तो कथा ट्रेडिशन को मॉडर्न ट्रेडिशन के साथ कैसे मिक्स करें कि यूथ भी उसमें इंटरेस्ट ले और वो सुनने आए प्रवचन और कथा? ठीक है, लेकिन ये परिणाम मुझे पा रहा हूं। ये तो मैंने एक कथा की जो परंपरा चली और उसमें एक बुजुर्ग लोग ही आते थे, वो एक बहुत साल, लेकिन मैं कथा कहता हूं और ये होता है ऐसे लिए नहीं, कथा स्वयं सफल हो रही है, मुरारी बापू नहीं। स्वयं कथा अपनी धारा, क्योंकि गंगा नदी और कैनाल में बहुत अंतर है। कैनाल निश्चित दिशा में बहती है, नदी अपनी धारा से बहती है, कई मोड़ों से गुजरती है। और कथा जो गंगा है तो उसको कई मोड़ों से गुजरना पड़ता है। इसलिए मैं तो देखता हूं कि 35%, ये मेरा पक्का हिसाब है, 35% दुनिया के देशों में और भारत में मैं जाता हूं युवानी कथा में आने लगी है। 35। और मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर रहा हूं, 100 मार्क्स का पेपर 35 मार्क्स ले ले वो पास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पास है।
और बहन बेटी, आपको मैं कहूं कि विदेश में आपकी उम्र के भाई बहन अपना वैकेशन केवल कथा के लिए रिजर्व रख देते हैं। ये कथा का परिणाम है। आपका प्रश्न। नमस्कार बापू, मेरा नाम मानसी है। जैसे हमने कहा कि हमें देखना चाहिए कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है और ऐसे उसको कन्विंस करना चाहिए। हम तो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है, पर हम कभी खुद को कन्विंस नहीं कर पाते, बीच का रास्ता निकालते हैं पर खुद को कभी नहीं समझा पाते। तो हम कैसे खुद को कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि काफी लोग इधर बैठे हैं, वो अपने ऐसे बहुत डिसीजंस लेते हैं जो बीच का रास्ता होता है और वो खुद कभी कन्विंस्ड नहीं होते वो चीज करने के लिए। मुझे तो, मैं यदि समझा कि नहीं, लेकिन मैं यही कहूं कि जो व्यक्ति खुद को कन्विंस कर सकता है वो खुदा को भी कन्विंस कर लेता है। जब तक हम समाधान खुद प्राप्त न कर पाए, मैं आपके सामने लाख बोलूं लेकिन मैं असमंजस हूं किसी सूत्र पर, मैं भी डावाडोल हूं। और कोई भी वक्ता, मैं तो 55 साल से बोल रहा हूं, ये आदरणीय प्रोफेसर साहब और जो वक्ता होते बोलते हैं, इन सबको पक्का होता है कि मेरा प्रवचन सफल जा रहा है कि असफल जा रहा है। बोलने में 10 मिनट में पता लग जाता है। जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया को समझा सकता है, लेकिन जो खुद समझे ही नहीं, खुद कन्विंस नहीं अपनी बातों से, तो वो दूसरे को राजी नहीं कर सकते। ये केवल वाग आडंबर होता है। तो गुरु कृपा से, और मैं तो साहस ही नहीं करता दूसरे को समझाने को। मैं समझाने निकला ही नहीं, सबको स्वीकार करने निकला हूं कि जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ। समझाना नहीं, समझाने में दुनिया खत्म हो गई, कोई समझा नहीं। बाप थक गया, बेटा समझा नहीं, पति थक गया, बीबी तो कभी समझने वाली है ही नहीं। प्रणाम बापू, मेरा नाम सोनल है। मेरा प्रश्न आज की अर्थव्यवस्था और युवाओं के संदर्भ में है। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, पर एक तरफ ऐसा भी है कि लोग काम करना भी नहीं चाहते। तो आज के युवाओं को ऐसे कैसे कन्विंस किया जाए कि कोई काम छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहां मेहनत ज्यादा चाहिए, वहां लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। सबको एसी रूम में बैठ के ही काम करना होता है डिग्री लेके। तो आप कैसे कन्विंस करेंगे युवाओं को? पहले के जमाने में क्या था, लोग पैसे के चोर थे, केवल पैसे के चोर थे। किसी दीवार तोड़ दी, किसी की दुकान तोड़ दी, किसी की जेब काट ली और चोरी कर लेते थे। एक जमाना था जब लोग पैसे के चोर है। अब ये जमाना है कि काम के चोर है, काम की चोरी है। कौन पूरा काम करता है? आप भी पूरा कहां पढ़ते हैं? 1 साल का कोर्स हो, इनमें 2 वेकेशन निकाल दो, राष्ट्रीय त्योहार निकाल दो, कुछ अपने आप हड़ताल बड़ताल निर्मित करके कुछ दिवस ने काम चोरी बहुत बढ़ गई है। मैं तो अपनी जगह से कहूं कि काम चोर आदमी को नहीं हो। पसीने के बिना मिला पैसा जहर है। आदमी की मानसिकता और काम चोरी नहीं होनी चाहिए। आदमी पुरुषार्थी होना चाहिए और पुरुषार्थ के कारण, तो ये आपकी बात, आज दफ्तरों में ऑफिसों में भी पूरा काम कौन करता है? कौन करता है? ये तो ठीक है, थोड़ी हाँक बोल रही है कि सबको ऑफिस में काम करना पड़ता है, बाकी तो कौन काम करता है साहब? ऐसे तो युवक, दुनिया कैसे भी चले, जगत तो ऐसे ही चलता है, ये सोच छोड़कर हम पुरुषार्थी बने रहे और काम चोरी से बाज आए। आपका प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम धवल है। मुझे एक ही क्वेश्चन है कि हम लोग जब भी इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा बौद्धिक अहंकार ऐसे ऊपर होता जाता है कि हम शास्त्र पे ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। जैसे गीता में कहा है तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, एंड हमारी लाइफ वो सिद्धांत से आगे जानी चाहिए। बट हम लोग इंजीनियर्स खुद को बोलते बोलते हम डिग्रियां लेते जाते हैं और खुद के बौद्धिक अहंकार में हम इतना फंस जाते हैं
कि हम शास्त्र को क्वेश्चन करने लगते हैं। रामायण है तो रामायण कहाँ है? इट्स अ कॉपीड फ्रॉम इलियड। इलियड करके वेस्टर्न में कोई हुआ, उसका कॉपीड है। और हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हम इलियड को सही मान के रामायण को गलत बताते हैं। तो ये सोच में हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाए? हम खुद के बौद्धिक अहंकार को कैसे रोके? ठीक है। जैसे हमारे अंतःकरण में मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, अहंकार होता है, 4 वस्तु होती है। और हमारे सद्ग्रंथों ने ऐसा प्रतिपादन किया है कि अहंकार शिव है। शिव माने कोई ये न समझे कि मैं कोई संकीर्ण दायरे में उसको प्रतिपादित करता हूं। शिव मानी परम तत्व, कोई परम ऊर्जा, कोई परम सत्ता, उसका जो नाम देना चाहो। अहंकार शिव है। हमारी तकलीफ क्या है कि हम सीधे अहंकार तक जाते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमने इतनी जानकारी ले ली, हमने ये कर ली, इसलिए हर बात में हमारे प्रश्न अहंकार से प्रकट होते हैं। मेहरबानी करके प्लीज हम और आप सब इस यात्रा को पहले सोपान से शुरू करें। पहले हम मन से सोचें कि हमने जो पढ़ा है वो अहंकार करने योग्य है। यदि इससे सोचते सोचते फिर बुद्धि के लेवल पर जाना होगा, और बुद्धि काम करती है निर्णय का, फिर बुद्धि उसको मोहर मारे, उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो स्थान है, वो जगह है चित्त, जो चिंतनशील रहता है। इन 3 सोपान के द्वारा जो आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है उसका अहंकार न रहकर शिव रूप हो जाएगा, ये परम रूप हो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न। प्रणाम, मेरा नाम मोहना है। मेरे को सिर्फ यही सवाल है कि कन्विंसिंग बुरी तरीके से, लोग आपको बुरी चीजों के लिए भी कन्विंस कर सकते हैं और अच्छी चीजों के लिए भी, तो आप वो जो लोग बुरी चीजों के लिए आपको कन्विंस कर रहे हैं उससे कैसे बचें? नहीं, उसी समय विवेक जरूरी है कि नीर क्या है, पानी क्या है, उसके लिए विवेक जरूरी है बेटा। और विवेक, अब सत्संग शब्द का प्रयोग करूं तो शायद आपको लगे कि बापू फिर सत्संग की कहां बात लाते हैं। सत्संग का मेरा अर्थ, मैं रामकथा गाऊं और लोग सुने, वही सत्संग नहीं। सत्संग मानी कोई अच्छा काव्य पढ़ो, वो भी सत्संग है। कोई अच्छी नॉवेल पढ़ो, वो भी सत्संग है। कोई अच्छी फिल्म देखो, वो भी सत्संग है। कोई अच्छा नाटक देखो, वो भी सत्संग है। कोई अच्छी शेर शायरी सुनो, वो भी सत्संग है। कोई अच्छा पेंटिंग करो, वो भी सत्संग है। अच्छा गाओ, नाचो, ये भी सत्संग है। जहां से कोई शुभ तत्व मिले, विवेक आता है ऐसे शुभ के साथ संग करने से। और ये विवेक जब हम में आ जाता है, ये दूध क्या है, पानी क्या है, उसके पृथक्करण की समझ हमारी अपनी जब प्रकट हो जाती है, तब बुरी चीजों से हमें कोई कन्विंस नहीं कर सकता। तब ये असंभव हो जाता है। तुरंत हम कह सकते हैं कि ये बेकार है, इसका स्वीकार होना चाहिए। चाहिए सत्संग, और सत्संग कहूं तब आप छोटा मत लेना कि बापू कथा के लिए निमंत्रित कर रहे हैं कि मेरी कथा सुनो, सत्संग करो। तो विवेक का मेरा अर्थ, प्रोफेसर साहब का एक अच्छा व्याख्यान सुनो, ये भी सत्संग है। किसी भी सत्संग को बिल्कुल संकीर्ण न किया जाए, उसको विशालता दी जाए। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाते हुए मैं आभार प्रकट करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एवं रिसर्च हेड डॉक्टर संजय चौधरी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। यह भी हमारे लिए सुखद संयोग एवं सौभाग्य का विषय है कि प्रोफेसर चौधरी की बहुचर्चित पुस्तक गिरनार का लोकार्पण बापू के कर कमलों से ही हुआ था। सत्य, प्रेम और करुणा के उद्गाता परम श्रद्धेय मुरारी बापू,
मंचस्थ महानुभाव आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई, प्रोफेसर शैलेंद्र मेहता, श्री भूपेंद्र भाई और मित्रों, बापू की कथा का आस्वाद करना या प्रवचन सुनना जीवन का एक उत्सव है, पर्व है। समाज में जब आदर्श एवं मूल्य की उपेक्षा होने लगती है, तब एक समर्थ कथाकार का योगदान क्या हो सकता है। इसके दृष्टांत है पूज्य मुरारी बापू। बापू कथा के माध्यम से यही कार्य करते हैं और इसीलिए आपकी कथा आनंद पर्व बन जाती है। गीता, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अध्येता बापू जितने चाव से संस्कृत श्लोक सुनाते हैं, उतने ही भाव से किसी गजल का शेर या मुखड़ा भी सुनाते हैं। शर्त केवल इतनी कि उसमें जीवन का मर्म छुपा हो या फिर किसी मनुष्य के उज्जवल भविष्य का कोई संकेत हो। आपकी विशेषता यह है कि आपने कथा की प्रस्तुति को सेवा कार्य से जोड़कर उसे एक नया आयाम दिया। आप कभी किसी के दबाव में नहीं आए, सादगी और त्याग का जीवन जीते रहे, कविता और संगीत, शास्त्रीय संगीत की वंदना करते रहे। जैसे कभी आपने किडनी हॉस्पिटल के लिए कथा की थी या विचरण करते समुदाय के लिए भी कथा की थी। बापू, जब भी आपको देखा या सुना है, कभी किसी प्रकार का नकार नहीं पाया। हमेशा आप विधेयात्मक अभिगम से काम करते हैं और मुझे लगता है कि आज का युवा, आज का विद्यार्थी आप में अवश्य ही अपना रोल मॉडल ढूंढ सकता है। गांधी बापू कहते रहे, मारू जीवन एज मारी वाणी। मोरारी बापू के लिए यही सच है, अमार जीवन अमार बानी। दोस्तों, इसी कारण हम और आप इनसे प्रभावित हैं। बापू, आप यहां उपस्थित रहे, अपना बहुमूल्य समय दिया और प्रेरक वचन सुनाए, इसके लिए हम आपको हृदय से वंदन के साथ ऋण स्वीकार करते हैं और आप सभी इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, इसीलिए आपका भी धन्यवाद। और एक विशेष विनंती कि जब तक मुरारी बापू सभागृह न छोड़े, तब तक आप अपनी जगह पे बैठे रहें। नमस्कार।